किसी चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करो, ठीक है। अपने आप करो, सॉल्यूशंस पे डिपेंड मत हो। आजकल ये जो इंटरनेट आ गया है, इससे जो बच्चे तुरंत सोल्यूशन देख लेते हैं, सबसे बड़ा नुकसान तुरंत सोल्यूशन देखने का, बुक्स के पीछे जो सोल्यूशन देख रहे हो ना, वो आपकी मैथ्स को वीक करने का एक सबसे बड़ा पॉइंट ये है। आप वहाँ पर रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे, अपने दिमाग की सेलुलर कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं कर रहे, ठीक है। जब तक एक क्वेश्चन दिमाग में अच्छे से जाएंगे नहीं और आप ट्रिक्स यूज करना सीखोगे नहीं, और इजी वे है आपके पास, वो इजी वे यूज कर लिया तो मैथ्स में बहुत डाउन जाओगे। तो जब भी मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ बच्चों से, जब भी मैथ्स में कैलकुलेशन करो या कोई भी चीज़ करो, चैट जीपीटी, इंटरनेट, इनका यूज मत करो। यहाँ तक कि पीछे जो सोल्यूशन दिए मत दियो, मत यूज करो। आप रफ कॉपी पे लो तो सही, 10-15 पेज खराब करो, ठीक है। कुछ ना कुछ ट्राई करो, किसी ना किसी तरीके से कहीं पे तो आप आओगे। तो वो जो मल्टीपल थिंकिंग ऑर्डर है ना, कि आप इतनी बार सोच सकते हो इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से, वो आपको ट्रिग्नोमेट्री में मास्टर्स बनाती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान से देखना। साइन को, कॉस को, कॉसेक को, ठीक है। तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, साइन, कॉस एंड कॉसेक ए, ठीक है। इसे कन्वर्ट करना है कॉट ए। क्वेश्चन का मतलब समझो पहले। यहाँ पे ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज नहीं, ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है, इनकी वैल्यू निकालनी है कॉट ए की टर्म्स में। मीन्स आंसर में जो आरएचएस में पार्ट आएगा उसमें सिर्फ कॉट ए हो सकता है, उसके साथ कुछ प्लस माइनस अंडर रूट ये सब चीजें हो सकती हैं, बट कॉस कॉट ए के अलावा कोई और अदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यहाँ पे मैंने पहले उठाया साइन ए, मेरे को साइन ए को कन्वर्ट करना है कॉट ए में। तो सबसे पहले साइन को कॉट में करने के रिलेशंस क्या है? क्या किसी तरीके से साइन और कॉट रिलेट करते हैं? साइन का उल्टा देखो, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक ए, ठीक है। कोई ऐसी आइडेंटिटी या कोई ऐसा फॉर्मूला है जहां से कॉसेक ए और कॉट ए एक दूसरे को रिलेट करते हैं? तो है, कौन सी आइडेंटिटी है वो? 1 + cot² ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है। मेरे को क्या करना है? इसे साइन को कॉट की टर्म्स में करना है, तो कॉसेक को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले इसे नॉर्मल कॉसेक में रहने देते हैं। तो कॉसेक ए को ऐसे ही करते हैं, ये पूरा किस में आ गया? 1 + cot² ए अंडर रूट में आ गया, ओके। अब मेरे को पता है कॉसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? 1/sin ए, तो मैंने उसे लिख दिया 1/sin ए, ठीक है। अगर 1/sin ए की ये वैल्यू होती है तो इसे उस साइड ले जाओ तो ये नीचे आ जाएगा। व्हाट वी गेट? साइन ए इज इक्वल्स टू 1/cot² ए। ये है हमारा आंसर। हमने साइन को किस में कर दिया? कॉट ए की टर्म्स में। कॉट ए के अलावा और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो नहीं है यहाँ पे, सिर्फ कॉट है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट कॉस में, अब ध्यान से देखना, कॉस और इसमें कॉसेक में क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कॉस ए एंड कॉसेक ए, ठीक है। तो कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक ए, उससे नहीं बनेगी बात, ठीक है। कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? साइन, साइन होता है कॉसेक का रिलेशन, बट हमें कॉसेक को जो है चेंज नहीं करना है, हमें आंसर क्या करना है? कॉस ए को किसकी टर्म्स में करना? सॉरी, कॉट ए की टर्म्स में करना। कॉस को हमें कॉट ए की टर्म्स में करना है, सॉरी, ठीक है, सॉरी सॉरी। कॉस को हमें कॉट की टर्म्स में करना है। तो क्या होता है फॉर्मूला कॉट ए का? कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। रुको मैं दूसरे मार्कर से करूँ, नहीं तो आप इसे मर्ज कर दोगे, ठीक है। यहाँ से कॉट ए इज इक्वल्स टू कॉस ए अपॉन साइन ए। मेरे को सिर्फ किसकी वैल्यू चाहिए? कॉस ए की। कॉस ए को मैंने यहाँ रखा एंड वी गॉट कॉट ए इंटू साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए। मेरे को कॉस ए की वैल्यू निकालनी है और आंसर में सिर्फ मेरे को क्या चाहिए? कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए की वैल्यू जो यहाँ से निकाली है, आप इसे यहाँ पर पुट कर सकते हो। साइन की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 में अंडर रूट 1 + cot² ए
सो यहाँ से मेरे को cos A का आंसर मिल गया इन द टर्म्स ऑफ cot A। RHS में क्या है, सारा का सारा cot है, cot के अलावा और कोई दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, तो इसका भी आंसर आ गया दैट द cos A इज इक्वल्स टू 1 प्लस cos A इज इक्वल्स टू cot अपॉन में 1 प्लस cot A, cot स्क्वायर A। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे को करना है cosec को cot में, cosec A को cot A की टर्म्स में कन्वर्ट करना है। साइन का उल्टा क्या होता है, cosec। तो अगर मेरे को साइन की जो भी वैल्यू होगी उसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं, साइन की वैल्यू ये है तो वो cosec A की वैल्यू हो जाएगी। तो बस आपको इस वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये तो आइडेंटिटी से आप काफ़ी पहले यहाँ भी कर सकते थे, cosec देखो यहाँ पे ऑलरेडी कर चुके हैं, cosec A इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को दूसरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में बदलेंगे। क्या गिवन है, आपको सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को tan में बदलना है, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू भी tan की टर्म्स में निकालनी है, cos थीटा की भी किस में निकालनी है, tan की टर्म्स में, और cosec थीटा की वैल्यू भी tan की टर्म्स में, sec थीटा की वैल्यू भी इस टर्म्स में, और cot थीटा की वैल्यू भी इसकी टर्म्स में। तो सबसे आसान तो हो जाएगा आपका cot थीटा, cot थीटा का आंसर क्या आ जाएगा 1 अपॉन में tan थीटा। तो ये तो देखो सीधे सीधे हो गया tan की टर्म्स में। ठीक है, दूसरा एक आइडेंटिटी ढूंढो जो tan के साथ कौन होता है, sec। 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ये होती है आइडेंटिटी। ठीक है, यही होती है, पक्का नहीं, आइडेंटिटी गलत हो गई है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिर्फ sec थीटा की वैल्यू चाहिए, तो sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इनसाइड अंडर रूट। तो दूसरी वैल्यू ये आ गई दैट sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इन अंडर रूट। sec किसका रेसिप्रोकल होता है, cos का, तो जो sec की वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से आपको इसका रिलेशन मिल जाएगा, दो रिलेशंस मिल गए। उसके बाद अब आते हैं इस पे, हमें इन सबको tan की टर्म्स में करनी है। ठीक है, अब तीसरा रिलेशन जो होता है वो रिलेशन होता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। बट मेरे को आंसर में सिर्फ tan चाहिए। ठीक है, तो cot को मैं किसका रेसिप्रोकल लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो बस अब क्या करो, यहाँ पर एलसीएम ले लो, tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिख दो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, और इधर आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। आपको चाहिए सिर्फ cosec थीटा की वैल्यू, पुट एवरीथिंग इनसाइड द अंडर रूट एंड वी गेट द आंसर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा इज द आंसर फॉर cosec थीटा। cosec थीटा की वैल्यू क्या आ गई, मे बी विजिबल हो आपको, cosec थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा। अगर cosec थीटा की वैल्यू आपने निकाली है जो वो है अंडर रूट में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन में tan थीटा, सारा का सारा आंसर tan की फॉर्म में, तो साइन का क्या होगा, देन साइन थीटा विल बी द रेसिप्रोकल ऑफ cosec थीटा विच इज इक्वल्स टू tan थीटा अपॉन में tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जितनी हमें निकालनी थी, साइन cosec cos tan, ये 4-5 हमने सारी की सारी निकाल दी। ठीक है, मे बी डाउनवर्ड द ब्लैक बोर्ड आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जो है इसे चेंज करता हूँ, थोड़ा सा फॉर्मेट नीचे रखता हूँ। ठीक है, नोट इट डाउन। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बेस्ड है, ध्यान से देखेंगे इन्हें। ठीक है, इन्हें सॉल्व करके वैल्यू निकालेंगे। एमसीक्यू एक्सरसाइज 9.3 के जो है एमसीक्यूज है उन्हें सॉल्व करते हैं और फिर और डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। चीज़ें यहाँ पर जो है तेज़ करेंगे क्योंकि वीडियो जो है लंबी बन जाती है, तो थोड़ा सा ये
मेरे पास अभी GoPro तो नहीं है, फ़ोन से ही बना रहे हैं, ठीक है, 16 Pro से बना रहे हैं इसे। और तो इसमें क्या होता है, थोड़ा सा स्पेस इशू आ रहा है, तो स्पेस इशू की वजह से ज़्यादा लंबी वीडियो में अपलोड नहीं कर सकता। अराउंड 40 से 45 मिनट्स तक की वीडियो अपलोड हो जाती है, क्योंकि ये 4K 60 FPS में बनती है, तो कम से कम 8-9 GB की ये वीडियो होती है, तो हर चीज़ में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है और थोड़ा सा स्पेस का इशू आ रहा है। तो करेंगे इसे भी सॉर्ट आउट धीरे धीरे, बट सेगमेंट्स में डालते हैं वीडियो को, छोटी छोटी 40-40 मिनट के सेगमेंट्स में। तो मेरे को जहाँ पर लगेगा इस वीडियो को कट करके और फिर नेक्स्ट वो करनी है, तो मैं विद इन द 2 या 3 डेज के अंदर में वीडियोज़ को डाल दूँगा। अब ये पहला क्वेश्चन देखो, MCQ है। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 9 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी याद है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता था, sec स्क्वायर थीटा के। तो अगर मैं 1 को इधर ही रखूँ तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, 1 के। तो मैं यहाँ पर इसे 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9 आंसर। ठीक है, सिंपल MCQ था। ठीक है, क्वेश्चन सारे सिंपल हैं। आपको 3 आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए स्टार्टिंग के कुछ फॉर्मूले कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन द कॉस और cot थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन में साइन। ये 3 आइडेंटिटी, 6 फॉर्मूले और ये पूरा चैप्टर डन है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 4 चीज़ें और। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ट्रिग्नोमेट्री का, डरना नहीं है। सबका 90% क्वेश्चंस में एक ही चीज़ होती है, सबको कर दो साइन कॉस में और क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म। 90% क्वेश्चन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, उनको सबको साइन कॉस में कर दो, आंसर आ जाएगा 90%। एक आध दो क्वेश्चन होते हैं टेढ़े मेढ़े, उनके लिए हम बैठे हैं, ट्रिक्स बताएंगे कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन है 1 अपॉन में 10, 1 प्लस 10 प्लस सेक थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 10 कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा। सबको मैंने साइन कॉस में कर दिया। tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन में कॉस, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस, कॉस कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन में साइन एंड कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। सबको सॉल्व करो। यहाँ पर एलसीएम आ गया, क्या आया, कॉस थीटा। यहाँ पर क्या बचा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। दूसरे ब्रैकेट में क्या आया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को ए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होती है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करके इसे लिख सकता हूँ, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, क्योंकि नीचे जो डिनोमिनेटर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब इसे 1 स्क्वायर को मैं 1 भी लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस पार्ट की वैल्यू 1 आ गई, क्या बचा 1 और साथ में माइनस का 1, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगा क्या, 2 कॉस ए साइन ए। ठीक है, यहाँ थीटा नहीं, अच्छा यहाँ ए गलत डाल दिया, थीटा ही होगा, थीटा आएगा अपॉन में, ये कैंसिल आउट होकर नीचे क्या बचा, साइन थीटा कॉस थीटा। तो आंसर आ गया आपका 2 कॉस थीटा साइन थीटा और इसके डिवीजन में नीचे कॉस थीटा साइन थीटा है, जो कि कैंसिल आउट होकर आपको 2 आंसर दे देगा। तो द आंसर इज 2। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक प्लस टेन 1 माइनस साइन। तो कुछ नहीं है, अगेन इसे साइन कॉस में कर दो। 90% क्वेश्चन में साइन कॉस में कर दो, आंसर आ जाएगा। ये चीज़ याद रखना, ये एक रामबाण है। जब कुछ भी समझ में ना आए साइन कॉस में कर दो, कुछ ना कुछ तो आगे चल के समझ में आएगा। नीचे एलसीएम में क्या आ गया, कॉस है, ऊपर क्या बचा, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाता है आपका कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए कैंसल आउट हो गया, सो द आंसर इज कॉस ए। कॉस ए हमारा यहाँ पर आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जितनी फास्ट करने की कोशिश करोगे उतनी अच्छी होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है सीधी सीधी, ये होती है सेक स्क्वायर ए के इक्वल। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होती है, ये होती है कॉस एक्स स्क्वायर ए के इक्वल, कॉस एक्स स्क्वायर ए के इक्वल। ठीक है, आइडेंटिटीज याद है, कर दिया। सेक इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस स्क्वायर ए एंड कॉसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन स्क्वायर ए। मल्टीप्लाई होगा, आंसर विल बी साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। आंसर, ये 4 MCQ थे, नोटेड डाउन। देखो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन था उसमें गड़बड़ कर दी थी लिखने में। यहाँ पे देखो cos x स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर की गिवन है, तो अंदर ही अंदर कन्वर्ट कर लो, क्या हो जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन में LHS पार्ट को RHS के इक्वल दिखाना है। LHS पार्ट को RHS के इक्वल दिखाना है, तो LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे, और क्योंकि हमारे RHS पार्ट में हर चीज़ साइन कॉस में है, ठीक है, तो इसे भी आप साइन कॉस में कर दो, सिंपल, और आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। होल स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर, नीचे क्या आ गया साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब मेरे को आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। तो अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बस डिनोमिनेटर में उसी वैल्यू को मैं पुट कर दूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे मैं आइडेंटिटी लगा दूंगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उससे मेरे को क्या मिलेगा, ए प्लस बी अनदर ब्रैकेट में ए माइनस बी। इससे मैंने इसका स्क्वायर काट दिया, तो सो द आंसर इज 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ये मिल गया हमें आंसर। ठीक है क्लास, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देखो, सेट में है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये चीज़ें साइन कॉस में नहीं है, क्योंकि आंसर में क्या दे रखा है, हमें सेट दे रखा है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल जो करते हैं क्वेश्चंस में एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, जब पता चलेगा आगे कुछ ना कुछ करना है तो देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। ठीक है, बट इसका तरीका ये है, क्वेश्चंस करते जाओ, आंसर अपने आप आ जाए। नीचे मैंने एलसीएम ले लिया, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, इधर आ गया कॉस स्क्वायर ए, इधर आ गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी चीज़ें। कॉस स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, नीचे क्या आ जाएगा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 और एक दूसरा 1 और साथ में 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 2 प्लस 2 साइन थीटा साइन ए सॉरी डिवाइड बाय में कॉस ए एक ब्रैकेट में एंड अनदर ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। 2 मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल, 2 अपॉन में कॉस ए, इसे हम क्या लिख सकते हैं सेक 2 सेक ए। आ गया आंसर, LHS पार्ट इज इक्वल्स टू RHS पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, अगेन साइन कॉस में चीज़ें दे रखी हैं, सॉरी साइन कॉस में चीज़ों को चेंज करेंगे, क्योंकि हमें कुछ पता नहीं है कि क्वेश्चंस कैसे करते हैं, तो साइन कॉस में करते हैं। सबसे पहले चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी।
टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा लिख दिया, कॉस थीटा को 1 अपॉन में साइन थीटा लिख दिया, कॉट थीटा को 1 कॉस थीटा अपॉन में साइन। ठीक है, सॉल्व करेंगे, वैल्यू कॉस अपॉन साइन, टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन में कॉस, और यहाँ करेंगे थोड़ी सी कैलकुलेशन, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय में साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा, नीचे आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मे भी ज़्यादा छोटा ना लिख रहा हूँ मैं, बोर्ड पे विजिबल हो, वैसे तो क्लैरिटी पूरी है बट स्टिल अगर विजिबल नहीं होगा तो बताना। अब मैं इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इस पार्ट को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, सो आई गेट द साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। नीचे क्या चीज़ कॉमन है, नीचे से मैं ले लेता हूँ कॉमन 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आ गया कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया, बट यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, साइन उल्टे हैं तो आप भी यहाँ पर प्लस की जगह माइनस का साइन लगा दो, जब चीज़ें आप जो है यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, नीचे यहाँ पर यही रहेगा 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एलसीएम लो, एलसीएम आ गया साइन थीटा कॉस थीटा, एलसीएम साइन इससे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ओहो, इक्वेशन और टिपिकल हो गई। जब इक्वेशन टिपिकल हो जाए समझ जाओ आप सही रास्ते पे चल रहे हो, क्योंकि मैथ्स इतनी आसानी से थोड़ी ना सॉल्व होती है ना। मैथ्स इतनी आसानी से अगर सॉल्व होने लग गई तो चीज़ ही क्या फिर मैथ, है ना। तो थोड़ा सा ये नीचे का पोर्शन और यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो करना क्या है आगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी मेरे को तो लगता है ज़्यादातर बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया उनको तो देखो पता होगा, और जो नए बच्चे आए हैं वो अब पता कर लो, क्योंकि आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, यूज़ तो करनी पड़ेगी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। मे भी बोर्ड पे विजिबल हो ये सारा, वो यहाँ तक आएगा, नीचे क्या है साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से देखो, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब लास्ट स्टेप में इसे करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। बेटा बोर्ड की तो अब यही है हालत। ठीक है, बोर्ड अब छोटे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब हम आ गए पीक सिलेबस पे। दोनों के नीचे अलग से साइन थीटा कॉस थीटा लेंगे, और यहाँ पे इसके नीचे भी अलग से साइन थीटा कॉस थीटा लेंगे। अभी तो देखा ही क्या तुमने सीबीएसई, ओ सीबीएसई है मूडी। 1 अपॉन, ये तो कैंसिल आउट होके 1 हो गया। ठीक है, साइन और कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक और कॉसेक, तो ये आ गया सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस 1, यही हमें प्रूव करना था। LHS इज इक्वल्स टू RHS। देख लो मेरे ख्याल में कुछ भी चीज़ फ्रेम में से कट तो नहीं रही है, ओके की रिपोर्ट है, नोट इट डाउन क्लास। चलो तो अब ये ध्यान से देखते हैं। ठीक है, वो जो इंट्रोडक्शन डाला था ना स्टार्टिंग में, वो इसी के पहले का पार्ट था, वीडियो बड़ी ना हो इसलिए अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, वो तुमने वहाँ देख ही लिया होगा। ये देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, किससे करेंगे, अगर मैं 1 अपॉन साइन थीटा कर दूं साइन ए तो वो कॉसेक आ जाएगा, और कॉस अपॉन में साइन कर दो तो वो कॉट बन जाएगा। मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए से डिवाइड करना, तो कॉस ए अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए
प्लस 1 में साइन ए, सेम एज इट इज डिनोमिनेटर में करेंगे, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए -1 में साइन ए। ठीक है, साइन अपॉन में कॉस क्या होता है क्लास, कॉट ए। ठीक है, और साइन ए अपॉन में साइन ए प्लस साइन ए किसका इक्वल टू होता है कॉस ए, सॉरी स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, सबसे पहले क्या करो मैं बता दूं, कॉट ए और कॉस ए को तो लिखो भैया साथ में, -1 और +1 डालो पीछे लास्ट में, कॉसेक ए प्लस। अब देखो ये मैंने यहाँ पे जब अपने टाइम में क्लास 10 में 2016 में कर रहा था, यहाँ तक मेरे को टीचर ने बता दिया था कि ऐसे करना है, इसमें डिवाइड करके आ जाएगा, उसे आगे सिंप्लीफाई कर देना। टीचर भी हमारे टाइम में हमें ज़्यादा हिंट्स नहीं देते थे, बहुत मिनिमल हिंट्स देते थे कि अपना ब्रेन हम ज़्यादा यूज करें। तो एक्चुअली यहाँ पर आइडेंटिटी लगानी थी। ठीक है, मैंने भी लगाई। ऐसी कौन सी आइडेंटिटी होती है जिसमें कॉट और कॉसेक आता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये होती है आइडेंटिटी। ठीक है, मैंने भी लगाई। ठीक है, मैंने भी यही आइडेंटिटी लगाई। मैंने सोचा 1 की जगह मैं डाल दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी डालूंगा। बट मेरे को पता था इसमें आइडेंटिटी डालनी थी, बट डालनी कहाँ थी ये नहीं पता था। ठीक है, नहीं होती कभी कभार चीज़ें, कहाँ डालनी है नहीं पता होती, तो मैंने इसे न्यूमिनेटर में डाल दिया। तो यहाँ पे अब मैं न्यूमिनेटर में डालोगे, देखो न्यूमिनेटर में डालोगे आइडेंटिटी तो न्यूमिनेटर वाला आंसर आ जाएगा, और हमारा न्यूमिनेटर वाला ही आंसर हमें चाहिए। ठीक है, तो मैंने उस टाइम डिनोमिनेटर में डाला था, सॉरी, क्योंकि मेरा अलग आंसर आया था, वो पार्ट भी अभी मैं करवाऊंगा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1 की जगह मैं डाल दूंगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी मैंने पुट कर दी न्यूमिनेटर में, क्योंकि मेरे को आंसर चाहिए न्यूमिनेटर में। ठीक है, अभी इसे एक स्टेप और नीचे करके देखते हैं। अब मैं आइडेंटिटी खोलूंगा और लिखूंगा यहाँ पे क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसे मैं लिखूंगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक बड़ी ब्रैकेट का भी यूज़ कर देते हैं, ब्रैकेट्स हेल्प करते हैं मेरे को स्पेशली जो है, हेल्प करते हैं किस चीज़ में। अब तुम सब इसकी भी मीम बना दोगे, स्पेशली जो निकल गया, कोई नहीं, क्या ही कर सकते हैं। मेरे को हेल्प करता है चीज़ों को सिंप्लीफाई करने में। ठीक है, बिना ब्रैकेट्स के ऐसे लगती है जैसे ज़्यादा 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 हौच पौच हो गई है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ब्रैकेट्स हेल्प करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में लिखने में। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, सेम कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। क्या करा है मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये पार्ट मैं रब कर देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा इस वजह से। हाँ, दूसरे कलर का मार्कर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर क्या चीज़ कॉमन है, देखो कॉट ए प्लस कॉसेक ए और कॉट ए प्लस कॉसेक ए, पूरा मेरे को कॉमन मिल गया, तो मैंने कॉमन ले लिया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, और यही हमारा लास्ट में आंसर दे देना। दूसरी ब्रैकेट में क्या बचेगा, यहाँ बचा 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉसेक ए, आपने कॉमन ले लिया था तो 1 माइनस, ठीक है, माइनस का साइन मैं लगा देता हूँ और पूरी ब्रैकेट सेम एज इट इज लिख देता हूँ, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। और नीचे क्या आया, नीचे जो डिनोमिनेटर में चल रहा था क्या, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में क्या आ गया 1 माइनस कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए। अब ध्यान से देखो, ऊपर जो न्यूमिनेटर में और नीचे जो डिनोमिनेटर में, क्या वो एग्जैक्टली सेम है, तो हाँ वो एग्जैक्टली सेम है। 1 प्लस का 1 प्लस का, कॉसेक माइनस का कॉसेक माइनस का, कॉट प्लस का, पूरा कैंसिल आउट होके मेरे को आंसर मिल गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये तो आंसर है जो आपको चाहिए था, जो NCERT ने दिया था। NCERT को ये आंसर चाहिए था, बट मैंने जो 2016 में चीज़ करी थी उसका आंसर
कैसे निकालेंगे? यहाँ तक स्टेप्स सेम रहेंगे, इस पॉइंट पे देख लो, इस पॉइंट तक स्टेप्स जो हैं एग्जैक्टली सेम रहेंगे। ऊपर जो मैंने +1 -1 की वैल्यू में आइडेंटिटी डाली थी, ये वाली वैल्यू अब इस 1 में डालूंगा मैं, ठीक है। तो cot A प्लस cosec A -1 ऊपर रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा? cot A माइनस cosec A प्लस 1 की जगह क्या आ जाएगा? cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A, ठीक है। ये चीज़ करी थी मैंने उस टाइम पे, नहीं था भाई पता क्या होगा क्या नहीं, बट प्रैक्टिस करी थी जिसने आज मेरे को परफेक्शन दिलाई है। परफेक्ट तो खैर कोई हो नहीं सकता किसी सब्जेक्ट में, बट कह सकते हैं कुछ हद तक ट्रिग्नोमेट्री में ठीक ठाक चलता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिटी ओपन करी मैंने a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कुछ। अब मैं ऊपर तो देखो cot A प्लस cosec A माइनस का लिखूंगा, नीचे मैं कॉमन लूंगा cot A माइनस cosec A, और यहाँ पे देखो cosec A माइनस cot A, मतलब cosec आगे उसमें और cot A पीछे, तो आगे वाला ये जो पार्ट है cot A माइनस cosec A, मैं इसी को कॉमन मानता हूँ, और अंदर जो भी चीज़ दिख रही है मेरे को, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ माइनस का साइन है, मेरे को उल्टा करना है, तो यहाँ पे प्लस की जगह उस लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और क्या बचेगा अंदर ब्रैकेट में cosec A माइनस A प्लस बी A माइनस बी, ठीक है। नीचे मैंने डिनोमिनेटर में चेंज कर दिया। अब मेरे को आंसर क्या चाहिए यहाँ पे? माइनस का cosec A और प्लस cot A, ये बचेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा सेम एज इट इज उतार दिया क्योंकि ये तो कॉमन आ गया बाहर, ठीक है। अब क्या आएगा? cot A प्लस cosec A माइनस 1 ऊपर आ गया, नीचे cot A माइनस cosec A, इस ब्रैकेट में, उस ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस cosec A माइनस cot A, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे cot प्लस का, यहाँ cot माइनस का, यहाँ cosec माइनस प्लस का, यहाँ पे माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस का, सारे साइंस नेगेटिव है। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर ऊपर ले लूंगा नेगेटिव साइन कॉमन, तो ये 1 प्लस का हो जाएगा, cot A भी माइनस का हो जाएगा और cosec A भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर नेगेटिव हो गया, नीचे क्या बचा? cot A माइनस cosec A, और इधर क्या बचेगा? 1 माइनस cosec A माइनस cot A। अब ध्यान से देखो, ये पूरा पार्ट मेरा उस टाइम भी कट गया, मतलब आंसर का ये वाला पॉइंट वहाँ भी कट गया था। तो यहाँ पे -1 अपॉन में cot A माइनस cosec A, ठीक है। तो ये जब माइनस साइन नीचे आएगा तो ये आ जाएगा cosec A माइनस cot A। तो ये एक नया क्वेश्चन अराइज करा था मैंने उस टाइम, जो कि तुम्हें वैसे तो पता नहीं किसी बुक में है कि नहीं है, मेरे को तो अभी तक लगता नहीं है कि किसी भी बुक में है, बट मैंने उस टाइम ये बना दिया था क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देख लो, अच्छे से नोट डाउन कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे 2 सोल्यूशन आ सकते हैं। कौन से 2 सोल्यूशन? एक तो जो आपका एनसीईआरटी सीधे सीधे पूछता है न्यूमिनेटर वैल्यू, और एक जो मैंने बनाया था डिनोमिनेटर में आता है जिसमें आंसर, न्यूमिनेटर में अगर आंसर चाहिए तो ऊपर न्यूमिनेटर वाले 1 को चेंज करना, डिनोमिनेटर में आंसर चाहिए तो नीचे वाले डिनोमिनेटर को 1 को आइडेंटिटी में चेंज करना, आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। नोट डाउन कर लो इस क्वेश्चन को।